हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज लेकर के आया हूँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो था सेंटअप एग्ज़ाम का फर्स्ट डे था क्लास 10th के लिए। और ये जो है पेपर मेरे पास है। आप देख सकते हैं आज जो फर्स्ट सिटिंग में आपका पेपर जो हुआ है हिंदी का, इसका मैं रिवीजन करूँगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही बनाए और कितने गलत। और इसी के आधार पे थोड़ा-सा संक्षिप्त इस पे आपको डिस्कशन भी कर लूँगा और सारे क्वेश्चन फास्टली आपको मैं डील करने वाला हूँ। और आज से मैंने शुरू किया है कि जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म नहीं होता तब तक बीच-बीच में आपको एक-एक वीडियो मिलता रहेगा जिसमें आपको अलग-अलग टॉपिक्स पे हिंदी सब्जेक्ट पे मैं आपको तैयारी में थोड़ा-सा योगदान कर सकूँ, ठीक है? तो आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये शुरू कर रहा हूँ इसका रिवीजन। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन जब आप होगा एग्जाम जैसे आपका ओवर होता है तो एक समय में आप इसको एक बार से फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस ये जो मॉडल टेस्ट जो हो रहा है जो सेंटर का एग्जाम हूबहू ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में भी होगा। तो इसमें से हो सकता है आपका 10 से 15-20 क्वेश्चन इसमें से भी आपको टच कर जाए। इसलिए इसको यूं ही ना जाने दें, इसको एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा जब एग्जाम आपका ओवर होता है। तो उसके बाद एक बार बैठ करके आप इसको मिलाएं और एक बार पूरा गो थ्रू हो कि कितना क्वेश्चन हमने सही बनाया, कितना आपके स्कोरिंग हुए। शुक्रिया, थैंक यू। शुरू करते हैं। आप ये पेपर देख रहे हैं हिंदी का पेपर है और ये सेट जो है वो ए का है। आप इसे मिलाते चलेंगे जल्दी से। आज 19 तारीख का है ये पेपर है। टोटल 100 मार्क्स का है ये। 3 घंटे 15 मिनट का इसका टोटल समय है और सभी प्रश्नों के इसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं एमसीक्यूज। इसमें सी 50 नंबर आपको करना है, सी 50 क्वेश्चन। तो शुरू करें बिल्कुल देरी ना करते हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको ध्यान से दें। तो पहला क्वेश्चन है बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। उसके बाद निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है अल्पविराम है, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक और यहाँ पे उद्धरण चिन्ह बी है। इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं इसको, ये दोहरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? तो यहाँ त्रिपाठी गलत है, सुदामा गलत है, विवरण भी गलत है, संदर्भ सही है, ठीक है। यहाँ हिंदी भाषा का लिपि का नाम क्या है? तो हिंदी तो देवनागरी होती है, सही है। मैंने पहले से ये कर लिया था इसलिए मैं आपको बार बार टिक नहीं मार कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है? तो 5 है। आपको पता है क ख ग घ यानी अंग है, य है, उसके बाद आपको ड़ है, फिर न और म, ये 5 होते हैं। तो ये हो गया। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण के स्पष्ट के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखें बलघात। बलघात होता है जिसपे ज्यादा जोर दिया जाता है वो बलघात बोला जाता है। जैसे बच्चा, अच्छा, इस तरीके से। पावक शब्द का संधि विच्छेद। तो देखिए यहाँ प धन अक होगा तो पावक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको 100 है, इसमें सिर्फ 50 आपको बनाया। पय धन पान पदों का संधि क्या है? तो यहाँ पे पयः पान ही होगा क्योंकि विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद जब प आता है तो उसमें ज का ते रह जाता है। फिर दूसरी चीज हम लेंगे, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अच जिसमें हलंत है धन अंत, ये हो जाएगा अचंत अजंत। किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? आपको पहले ही बताता है। जैसे हे, अजी, यहू, अरे, वो सब किसमें आता है? तो कारक आठवां विभक्ति है जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको बोलते हैं इसमें आ जाता है, जिसमें आपको इस तरह से चिन्ह बनाया जाता है उसी में। जैसे अरे ये क्या, ऐसे सब। सम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस विख्यात भाषण का संबंध है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट में दिया गया है। मैं चाहता हूं कि 12 क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। यह कथन विष के दांत की कहानी किस बात है? तो आपको याद है कि पत्रकार महोदय वहां पे बैठे थे उनके डाइनिंग रूम में और जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो जो चाहेगा वो बनेगा, और वही चीजें हुआ यहाँ पे। तो ये सही है। हिंदी कविता के प्रपद्यवाद का प्रवर्तक कौन है? नलिनी विजय। आपको पता है कि प्रपद्यवाद कहिए या नकीनवाद कहिए, है ना, ये जो होता था, या प्रयोगवाद कहिए, ये तीनों एक ही चीज है। और इसमें नलिन विजय चंद्र शर्मा है। नकेन से आपको पता ही है कि न से नरेश कुमार, न से नलिन विजय नकेन और एक केसरी कुमार, ये तीनों लोग इसमें आते हैं, ठीक है। प्रेम के पीर के कवि, मैंने एक वीडियो भी आपने देखा होगा, घनानंद को प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कवित्री अनामिका रचित रचना कौन है? तो ये अनुष्टुप है, वो है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ था? आपको पता है सिमरिया जो है, सिमरिया बेगूसराय बिहार में, वहां उनका जन्म होता है। आगे हम लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन।
कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो ये वनलता सेन है। आपको पता है ये रविंद्रोत्तर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के बाद का जो युग होता है वो कवि जीवनानंद को ही समर्पित है। ये वनलता सेन में इसमें दी गई प्रेम के कविता की संज्ञा दी गई। इसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अभिनय गए थे। तो आपको पता है पीटर ब्रुक जो है ये बिल्कुल सही है और उन्हीं के आमंत्रण पे चूंकि वहाँ पे ये उद्घाटन होना था और उस समय गए थे। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी सही है। भीम अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए मानता है। क्योंकि सॉरी आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? वैसे तो समानता के अधिकार के लिए होता है, बट यहाँ पे कार्य कुशलता कि सबको मौका मिलना चाहिए अपने कार्य को दर्शाने के लिए। मोती शब्द जो है ये पुल्लिंग है। शताब्दी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आप देखो मोती चमकता है। यहाँ देखेंगे कि शताब्दियां कितनी शताब्दियां बीत गई, शताब्दी चली आ रही है, स्त्रीलिंग है। सपेरा शब्द का सपेरिन। अच्छा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? यह मुझसे यह काम संभव नहीं है। चरखा काटनी चाहिए, शब्द केवल संकेतमय, ये तो गलत हो जाएगा। यह काम आप ये वाला जो है बिल्कुल सही है। लावारिस शब्द में कौन उपसर्ग है? तो लावारिस उपसर्ग होता है कि किसी भी शब्दांश के पहले लगता है तो लाव हो जाएगा, तो सही है। रामायण शब्द में प्रत्यय प्रत्यय होता है शब्दांश के बाद में लगता है, तो रामायण यण जो होगा ये होगा। अच्छा यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? आपको पता है हाथ हो शुद्ध हिंदी हो जाता है, आज्ञा चाकू ये सब। कौड़ी जो होगा कौड़ी के भाव ये सब होता है देशज है, जिसमें देसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। लिखित में से कौन विशेष विदेशज शब्द है? तो देखिए यहाँ विदेशी मतलब विदेशी भाषा। अलंकार है नहीं, मेहरारू जो होता है देशज हो जाएगा। आग जो है हिंदी हो गया तद्भव, और कालीन जो है ये अरबी भाषा का है कालीन, इसलिए ये विदेशी। शायद वह गा रहा होगा, किस काल का उदाहरण है? अब देखिए ये तो क्लियर है कि भविष्य काल की है। इसमें भविष्य आप देखेंगे तो वर्तमान है, भूत है, भूत है, तो ये सब नहीं होगा, एक बचेगा तो संभाव्य भविष्य का। ठीक है, आगे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो आपको पता ही है कि टोटल 11। कैसे? मैं तुम आप वह जो मैं तुम आप वह यह जो सो कोई कुछ कौन किया, आप काउंट करेंगे तो 11 है वो टोटल है। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन। मूल रूप से राजधानी राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो सावर दैया ने किया था इसका। ठीक है, आगे धरती विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वच्छता सेवक दल का? देखिए गुण निधि ने किया था। वो आया था पढ़ के और उसके बाद आकर के गांव में लड़कों का एक दल बनाया बाढ़ से निजात पाने के लिए। ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की माँ के लिए आराध्य देव? वैसे तो देखा जाए फाल्गुन है, लेकिन यहाँ पे वैशाख सही होगा, आप इसको कर लीजिए। घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है जिसमें होता है बेफिक्र होना, ये बिल्कुल सही। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि एक काम से दूसरा हो जाना। देखिए गुण के विरोध काम करना, कारण होना, ना कार्य होना, काम करने का, बिल्कुल नहीं। एक काम से दूसरा काम हो जाना। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य? अब देखिए यहाँ दूरदर्शी गलत है, या सोसाइटी गलत है। निष्ठुरता, निष्ठुरता देखिए दीर्घकार होगा, ये किलकारी सही। कुबेर का पर्यायवाची, कुबेर मतलब होता है कि धनवान, धन। अब देखिए वायु का होगा नहीं, ये सब नहीं होगा। यक्ष रहा, यक्ष मतलब होता है कि धन दौलत सब कुछ। मनोरथ किसका प्रयोग? मनोरथ, मन की इच्छा, यानी यहाँ देखिए इच्छा से है। आधुनिक का विलोम क्या? आधुनिक होता है कि मॉडर्न, अभी लेटेस्ट, और यहाँ पे क्या है? प्राचीन, पुराना, तो ये सही होगा। उल्टा करना है, विलोम मतलब उल्टा। घोड़ा शब्द का बहुवचन कहते हैं घोड़े। मैं घड़ा भरता हूँ, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण? सकर्मक। सकर्मक में पता है कि इसमें कर्म हो, अकर्मक वो है जिसमें कर्म ना हो। तो मैं घोड़ा भरता हूँ, अब मैं भरता हूँ हो गया, तो यहाँ पे मैं हो गया कर्ता और भरना हो गया क्रिया, तो कर्म क्या है? घड़ा, तो हो गया सकर्मक, सही है। कटोरा किस शब्द का उदाहरण है? कटोरा जो है देशज है, जो आप देसी भाषा में लोटा, कटोरा, ये सब। जिस समास का पूर्व पद संख्याबद्ध हो, तो आपको पता है कि 6 समास के भेद होते हैं 6, और द्विगु में होता है पहला जो शब्द होता है उसमें शुरू ही होता है संख्या से, इसलिए द्विगु। पानी कौन सी संज्ञा है? तो पानी द्रव्य है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण देखिए सुंदर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? यहाँ कोई याद नहीं। आपको पता है कि सर्वनामिक विशेषण वह है, सर्वनाम विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसमें एक चौथा नंबर आता है सर्वनामिक, जो कि संज्ञा के पहले जो होता है वो सर्वनाम बन जाता है। तो कोई जो होता है क्या है? सर्वनाम। सेनापति शब्द में कौन समास है? अब देख लीजिए, सेनापति में तत्पुरुष, सेना का पति यानी सेना का मालिक।
का है तो कर्ता ने कर्ण को कर्ण से का संबंध से जुड़ा हुआ है तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। बिना पारी शब्द में कौन समास है? बिना पारी जो होता है, अब देखिए इसमें समास 6 होते हैं, उसमें एक बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है कि हमेशा तीसरा अर्थ प्रतीत होता है उसमें। जैसे कि आप देखेंगे शब्द में भी एक होता है जिसमें योग रूढ़ शब्द होता है, जो अपने तीसरा ही रूप ले लेता है, विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ बीड़ा पारी मतलब यहाँ आता है कि सरस्वती माँ से है वो, इससे बीड़ा पारी जो है जिसके हाथ में बीड़ा हो तो बहुब्रीहि समास। लेकिन में से कौन सा सरल वाक्य? अब देखिए इसमें आपको सीधे सीधे सरल वाक्य चाहिए। सूर्योदय हुआ और कुहासा चाहिए, इसमें 2 वाक्य हैं। उसने कहा कि से 2 वाक्य जुड़ गया। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, एक सिंगल है, यही सही होगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे पढ़े कमाए, ये दूसरा है, तो सी सही। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखिए निज मतलब मेरा, अपना, तो यह मेरी पुस्तक, ये जो मेरी है ना, ये निजवाचक है। चमक शब्द का विशेषण क्या है? चमकीला, ठीक है। यहाँ देखिए जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, बिल्कुल स्थिर। इस वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है, युधिष्ठिर। जो भेदा न अभेद्य होगा, सिंपल। लाभ के बदले हानि होना, किस मुहावरे का? लाभ के अब देखिए रंग जमाना इस समय लेने के देने पड़ना, लाभ के लिए गए थे और हानि हो गया तो लेने के देने पड़े। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? बिल्कुल संख्या पदबंध, क्योंकि यहाँ पे भारत और प्रधानमंत्री ये दोनों का देखा जाए तो ये संख्या ही है। शिक्षा और संस्कृति शिक्षक पाठ साहित्य की विधा क्या है? तो शिक्षा शास्त्र। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा था ये। अच्छा, विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। स्वामी विवेकानंद ने किन्हीं वेदांतियों का वेदांति, आपको याद है मैक्स मुलर का आपने पढ़ा होगा, उसमें विवेकानंद ने कहा था वेदांतियों का वेदांत, ठीक है, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, याद आ रहा है? वात्स्यायन रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो कामसूत्र। गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नागरी, जिसको नंद नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलता है? 8वीं सदी से। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ ने उसको मारा था, उसके तो माँ की मार के कारण, ठीक है। आगे किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? बिल्कुल ये सवाल तो है, तो अकबर के। अब मुगल साम्राज्य की बात करें, गुरु नानक देव तो शुरू होता है 1400 ईस्वी के लगभग। 1400 ईस्वी के बाद कौन था? बाबर पहले था, ये हुआ नहीं। औरंगजेब बाद में, शाहजहां, तो अकबर ही होगा। रवि कवि रसखान रचित ग्रंथ सुजान रसखान में किस तरह कृष्ण भक्ति संबंधी? मोह आसुवनि ले बरसो निम्नलिखित में किनका कथन है? इस पे आपने देख लिया है, घनानंद का है। ऑलरेडी मैंने इसको वीडियो में भी एक पूरा चैप्टर का ही बना के डाला था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम हम, आपको पता है कि भारतेंदु जी के जो कवि होती है बद्रीनारायण प्रेम खान, और भी बद्री, ये खड़ी हिंदी का जो बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। कवि उसमें बालकृष्ण भट्ट भी आते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है? भारत माता, उसी को दूर कर दिया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ? उर्वशी। आप इसको भी देखेंगे, विस्तृत रूप में हमने वीडियो बना कर डाला हुआ, आप उसमें जाइए। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता पे भी आप उनकी जीवनी में भी दिया था मैंने। विजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपए नजराना? 500 रुपये दिया था। उसके बाद पगड़ी बनवाया था, गंडा जिसको बोलते हैं। अच्छे लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता है, मौन में करता है वो, ठीक है जी। पाठ्य पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है नौबत खाने में इबादत, आपका आखिरी चैप्टर था जो कि पढ़ाया गया है। आगे आइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी, जो एक नौकर के लिए कितना मेहनत करती है, बाद में एक नौकर मिलता भी है, बाद में घर से छोड़ के, आप पढ़ेंगे देखेंगे। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का? 100 रुपये, 100 रुपीज। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? वाह। अब मंगू के अलावा उसकी माँ की 2 संतानें थी, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? कोलकाता। तो कलकत्ता में। नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्र है? मदुरै। मदुराई जो है वहां। वल्ली यमाल के लड़के का नाम क्या था? पापत्ती। पापती, पापती, पापत्ती, ठीक है, पापत्ती हो गई। अमराई के पास किसने मंगम्मा का हाथ पकड़ बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो? ये रंगप्पा ने बोला था, और बाद में पैसे भी मांगे थे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? तो कर्ता ने, तो देखो ने, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने? 8। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न हो? वैसे तो देखा जाए तो ये अविकारी है, विकार उत्पन्न न हो लिंग वचन के आधार पर तो अविकारी, और उसी से अव्यय बना था, अव्यय होगा।
निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है? बिल्कुल मिठास। मेरे प्रभु तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। शीर्षक कविता में किस भाव की? अब बिल्कुल एक भक्त जो है अपने भगवान से बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्ति भावना से उत्प्रेरित है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कहानी में कवि ने किस गंध की चर्चा की है? यहाँ पे तो देखा जाएगा कि लौट के आऊंगा में बहुत सारी चीजों का है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। अब प्रकृति में तो गुलाब भी होता है, मेहंदी का इत्र, नारी शक्ति, लेकिन यहाँ हरी घास से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अक्षर ज्ञान में शीर्षक, अक्षर ज्ञान जो है वो शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं? आपने देखा ही होगा। अक्षर ज्ञान के लिए कवित्री ने कहा, और अंग जो है थोड़ा बोलने में क ख ग घ तो ठीक है, अंग जब बोला जाता है तो उसको थोड़ा सा समस्या होती है, अंग वर्ण नहीं लिख पाने के कारण। कवि वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दुष्चक्र में सृष्टा। इसके लिए एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था। इतनी शानदार एक कविता लिखा गया था। उसमें बूढ़ा चौकीदार जब भी वो आते हैं और वो प्रहरी के रूप में वहां पे दिखाई देता है। हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? परमाणु बम जिसने हिरोशिमा को उड़ा दिया था। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती का क्या अर्थ है? राजतंत्र की समाप्ति है। जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता, राम बिहारी सिंह दिनकर की ये रहते। आगे, आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्णतः निर्दोष होना क्या? एक अच्छा गुण। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। कवि घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा है? बिल्कुल बादल को ही कहा है कि तुम तो बादल हो और दूसरों पे दया करते हो, तो क्यों नहीं जाते सुजान को और इतना वहां पे बरसाओ। ये बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, आप इसको देख लें। बिरजू महाराज के चाचा थे लच्छू महाराज, ठीक है। आगे, माँ जी और उनके पिता का नाम अच्छन महाराज था, ठीक है जी। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कराए थे? अस्पताल में। किसी के कहने पे वल्ली अमाल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में से क्या मिलता है? वैसे तो प्राकृतिक रूप से कुछ पैसे मिलते हैं, और ऐसे देखा जाए तो जो फसल होता है उसी में से कुछ हिस्सा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हमको सिर्फ धान ही देखा जाएगा क्योंकि उसको फसल का हिस्सा। तो ये रहा आपका, और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अगली कड़ी में हम दूसरा देखेंगे। तो आपने देख लिया पूरा क्वेश्चन। आप इसको मिला भी सकते हैं कि कितना सही है, और डिस्कशन जरूर आप करें, क्योंकि डिस्कशन से क्वेश्चन जो होता है वो आपको वो क्लियर होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ी बात होती है कि आपका क्लियर हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए अभी है, और विषय निष्ठ के लिए मैं बाद में बना दूंगा। इसी पे जितने भी क्वेश्चन है इसका भी मैं समाधान आपको बता दूंगा, निबंध कैसे लिखा जाता है वो भी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो मैं उमा शंकर बैठा, फिर दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।